आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार क्रिस्पी और बच्चों की फेवरेट मैगी चीज बॉल्स की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये बस 10 मिनट में बनकर तैयार होती है। और आज हम इसे बहुत ही हेल्दी वे से बनाएंगे। हेल्दी वे इसीलिए क्योंकि हम इसमें बहुत सारी वेजिस डालेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही चीजी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। यकीन मानिए, अगर आपने एक बार बच्चों को टिफिन में दे दिया ना, तो ये इसे बार बार आपसे डिमांड करेंगे बनाने के लिए। ये इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुकनुक रेखा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न अच्छे से धो लिया है और 2 पैकेट मैंने मैगी ली है। उसमें से एक टुकड़ा मैं साइड में रख लूंगी। अब स्वीट कॉर्न और मैगी को मैं रख दूंगी गैस पर बॉईल होने के लिए। अब उसमें 1 टीस्पून जितना नमक ऐड कर देंगे। मैगी को हम बिना मसाले के उबालेंगे। ध्यान रखिए, मैगी को ज़्यादा नरम नहीं करना है, बस इतनी उबालें कि वो अच्छे से पक जाए। अब हम सारी वेजिस कट करके तैयार करेंगे। तो सब्जियों में मैंने लिया है 1 गाजर, छोटी साइज की शिमला मिर्च और 2 छोटे साइज के प्याज। गाजर को हल्का सा क्रश करके ऊपर के छिलके चाकू की मदद से मैंने निकाल लिया है और 2 मीडियम साइज के प्याज को छिलके हम उतार लेंगे। आप चाहें तो और भी वेजिस इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा स्वीट कॉर्न और मैगी दोनों ही बॉईल हो गए हैं। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। इसी स्टेज पे हमें इसे उतार लेना है, क्योंकि बॉईल हमें मैगी ज़्यादा नहीं करना है। तो बस एक छलनी लेंगे हम, इस तरह की कोई छलनी हो तो आप उसमें सारा पानी इस तरीके से निकाल लीजिए और उसे ठंडा होने के लिए रख दें, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर मैगी में पानी रहेगा तो बॉल्स सही शेप में नहीं बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, वेजिस को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड चॉपर है तो आप उसकी मदद से भी चॉप कर सकते हैं। जितनी सब्जियां बारीक बारीक होंगी उतना ही हमारा चीज बॉल्स भी अच्छा बनकर तैयार होगा। आप यहाँ पर और भी वेजिस ऐड कर सकते हैं, जैसे पनीर हो गया, बीन्स हो गया, मशरूम हो गया और भी बहुत सारी वेजिस। मेरी बेटी को ये सिर्फ 3 वेजिस ही पसंद है, अनियन, कैरेट और कैप्सिकम। तो मैं बस ये 3 वेजिस ही डालती हूँ। तो बस इसी तरह वो खाकर बहुत ही इंजॉय करता है। तो जैसा उसको पसंद है मैं वैसा बनाती हूँ। और वो हमेशा मुझे डिमांड करता है कि मम्मी चीज़ बॉल बनाओ, मैगी चीज़ बॉल बनाओ। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बॉल ले लेंगे और मैगी हमारी ठंडी हो गई है। तो अब हम मैगी ले लेंगे, स्वीट कॉर्न ले लेंगे और जो सब्जियां हमने कट कर ली थी वो ले लेंगे और 1 टीस्पून जितना मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है। और जो पैकेट में मैगी मसाला था ना, वो मैंने साइड में रख दिया था। अब हम वो पैकेट का मैगी मसाला, 2 पैकेट जो था वो अब डाल देंगे। और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जितना नमक डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करिए। हाफ कप कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब हाथों की मदद से मैगी को अच्छे से और जो सारे हमने मसाले डाले हैं अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि उसमें कोई लंबी स्टैंड न रहे। अब मैं क्या करूंगी कि एक दूसरे बॉल में आधा मिक्सचर निकाल लूंगी। ये विदाउट चिली मैंने निकाला है। और निकालने के बाद अब आधे मिक्सचर में मैं चिली फ्लेक्स मिला दूंगी, क्योंकि मेरा बेटा चिली वाला नहीं खाता, तो इसीलिए मैंने आधा अलग बॉल में निकाल दिया। अब हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। एक मिक्सचर है विदाउट चिली और एक है विथ चिली। तो अब मैं एक दूसरा बॉल लूंगी और उसमें मैं हाफ कप कॉर्नफ्लावर लूंगी और उसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाऊंगी और उसे मिक्स करते जाऊंगी। आप याद रखिए कि कॉर्नफ्लावर का जो आप स्लरी बना रहे हैं, घोल बना रहे हैं, उसमें कोई भी गांठें ना रहे। और देखिए, एकदम लिक्विड फॉर्म में हमें स्लरी बना लेनी है कॉर्नफ्लावर की। और दूसरी तरफ जो मैंने एक टुकड़ा मैगी का रखा था, उसे मैं एक अलग प्लेट में रख दिया था। अब मैं क्या करूंगी कि हाथों की मदद से उसे मैं तोड़ लूंगी, अच्छे से टुकड़ों में कर दूंगी। और एक बॉल में मैंने चीज, मोजरेला चीज का क्यूब्स लिया है मैंने छोटे छोटे, वो साइड में रख देंगे। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तेल उतना डालें कि हमारे बॉल्स अच्छे से डिप हो जाएं, अच्छे से फ्राई हो जाएं। अब हम छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे राउंड शेप में। अब इस तरह मैंने थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेके और राउंड किया, फिर बीच में हम उसको चपटा करके और बीच में हम जो मोजरेला चीज के क्यूब्स थे छोटे छोटे, उसे बीच में फिल करेंगे और इसे हाथों से ऐसे लपेटते हुए हम अच्छा सा बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ, ऐसे आपने चपटा कर लिया।
अब इसको हल्के हाथ से अंगूठे की मदद से आप क्या करेंगे कि राउंड शेप करेंगे, गहरा थोड़ा सा करेंगे और उसमें हम क्यूब्स जो मोज़रेला के हैं वो फ़ील करेंगे और इसे इस तरीके से बॉल बना लेंगे। अगर ये मिक्सचर आपके हाथ में चिपके तो आप हाथ में थोड़ा-सा ऑयल या घी लगा सकते हैं। तो इसी तरह करके हम सारे बॉल बना लेंगे। अब हम देखेंगे कि तेल हमारा गरम हो गया है कि नहीं। अगर तेल गरम हो गया है तो गैस का फ्लेम आप मीडियम टू हाई रखें, ज़्यादा हाई मत रखिएगा क्योंकि चीज़ बॉल्स अगर ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप अगर फ्राई करेंगे तो बाहर से गोल्डन ब्राउन तो हो जाएगा बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ज्यादा लो भी नहीं रखना है और ज्यादा हाई भी नहीं रखना है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि ज्यादा हाई रखने पर आपको पता ही है वो बाहर से ही जल जाएंगे, बाहर से लगेंगे पक गए बट अंदर से पके नहीं रहते। तो गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा और ऐसे उलटते पलटते आप इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। देखिए इस स्टेज पर आपको उतार लेने हैं। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो बस हमारे चीज बॉल्स बनकर तैयार हैं। अब मैं खाने वाला जो पेपर होता है जिसे हम खाने वगैरह फूड वगैरह पैक करते हैं वैसे पेपर मैंने नीचे लगा लिया है कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इस पेपर में ऑब्जॉर्व हो जाए। और बस इसी तरह मैंने पहला बैच फ्राई कर लिया है। अब ये दूसरा बैच है, इसी तरीके से उलटते पलटते मैं मीडियम गैस फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। ट्रस्ट में ये बहुत ही टेस्टी और चीज़ी बॉल बनकर तैयार होते हैं। बच्चे डेफिनेटली बार बार बोलेंगे कि मम्मा वही डिश बनाओ, वही डिश बनाओ, मैगी चीज़ बॉल्स ही बनाओ, ये इतने अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरह करके मैंने अपने सारे बॉल्स अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। ये ज़्यादातर मैं स्नैक्स टाइम में ही बनाती हूँ। अब मैं इसकी आपको आवाज़ सुनाती हूँ कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इतना क्रिस्पी है। आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितना चीज़ी बनकर तैयार हुआ है। ओवरलोडेड चीज़, ओवरलोडेड वेजिटेबल्स, बहुत ही हेल्दी मैगी चीज़ बॉल बन के तैयार हुआ है। इतना टेस्टी लगता है ना खाने में। आप एक बार बस बनाकर इसे ट्राई करिएगा, फिर आप देखिएगा बच्चे इसे बार बार बनवाएंगे आपसे, आपसे बार बार डिमांड करेंगे। अगर आप इसे टिफिन में देते ना उनके लंच में, पूरा टिफिन फिनिश करके आएंगे। यहाँ पर आप प्रोसेस्ड चीज़ भी ले सकते हैं बट मैंने इसमें मोज़रेला क्यूब्स जो आता है वो चीज़ यूज़ किया है क्योंकि मोज़रेला से ज़्यादा स्ट्रेची बनता है। और आप देख सकते हैं ये कितना ही चीज़ी बना है। बेटे को मेरे यही पसंद है मोज़रेला क्यूब्स चीज़, तो मैंने यही चीज़ डाला है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। बाय।